हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं तान्या खान सैफी फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपनी न्यू एमसीक्यू क्लासेस में, जिसमें हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे नर्सिंग एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर सबसे पहले अभी हमने सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था, और लास्ट वीडियो में आपने मेरे को देखा भी होगा कि मैंने 20 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करा दिए थे। अभी इससे आगे बढ़ते हैं बिना देरी के, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कुपोषण में शामिल नहीं है। कौन सी ऐसी चीज़ें कुपोषण में शामिल नहीं है। ठीक है, तो अपर्याप्त पोषक तत्वों का उपभोग, पोषक तत्वों का अधिक उपभोग, पोषक तत्व का असीमित असीमित पोषक तत्व जो है असीमित है, या प्रोटीन की संतृप्ति, यानी कि प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। तो अगर प्रोटीन भरपूर मात्रा में है तो वो तो कुपोषण में शामिल नहीं होगा ना, तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से ही हमें मैल न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 22 है, यहाँ पर जननी सुरक्षा योजना है। ऑप्शन है 100% केंद्र प्रायोजित योजना, कि 100% केंद्र प्रायोजित होती है, 100% सेंट्रल यानी स्टेट में होती है, या 50% केंद्र में और 50% राज्य में होती है, या पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा प्रायोजित। तो यहाँ का जो ऑप्शन है वो हमारा 100% केंद्र प्रायोजित योजना होती है ये, और हमारे सेंटर के लिए होती है। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना। तो यहाँ पर 23 हमारा क्वेश्चन है, विश्व नर्सिंग दिवस कब बनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए। जो हमारा नर्सिंग डे है वो हमारा 12 मई को मनाया जाता है, क्योंकि हमारी जो सब फर्स्ट नर्स जो थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनका ये बर्थ डेट है, इसलिए हम इस दिन को ही नर्सिंग डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर आता है 24 क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई। तो यहाँ पर ऑप्शन है जो हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा यानी कि RSBY, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं RSBY। ये जो योजना थी शुरू की गई किसके लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, या फिर नोटा। तो यहाँ पर जो हमारी स्वास्थ्य बीमा योजना है वो हमारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए चलाई गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन है 25, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने से पहले हमें क्या ध्यान देना चाहिए। अगर हम कोई भी फर्स्ट एड देते हैं घर पर, तो उससे पहले हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पीड़ित है जो भी हमारा जो भी पेशेंट है, जो भी घर पर जो भी जिसको भी चोट लगी है या कोई प्रॉब्लम है, वो बेहोश है या नहीं, ये चीज़ देखनी चाहिए, ऑफकोर्स देखनी चाहिए। पीड़ित सांस ले रहा है नहीं, बिल्कुल ये चेक करना चाहिए। पीड़ित के शरीर से खून नहीं बह रहा है या बह रहा है, ये सब चीज़ें भी देखनी चाहिए। अगर खून बह रहा है तो आपको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए जल्दी से जल्दी, अगर आप नहीं उसको रोक सकते तो। उपयुक्त सभी का ध्यान रखा जाना चाहिए, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए जब भी आप फर्स्ट एड घर पर देते हैं। 26 क्वेश्चन पर आते हैं, श्रवण के लिए प्रयुक्त उपकरण है। श्रवण मतलब सुनना, एस्कुलेशन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एस्कुलेशन इज, तो टक्कर हथौड़ा, परसेक्शन हैमर जिसको हथौड़ा खोलते हैं, ऑडियोमीटर, रक्त दाब मापी यानी कि बीपी, जिसे हम बीपी चेक करते हैं, जिसको कहते हैं हम स्फाइगो मैनोमीटर, या फिर स्टेथोस्कोप। तो यहाँ पर स्टेथोस्कोप है जिससे हम कोई भी जो भी हम अपने बॉडी में इसको डॉक्टर है वो यूज़ करते हैं सुनने के लिए, कि हमारी बॉडी आखिर पेट पर लगाते हैं या हार्ट पर लगाते हैं कि आखिर कैसी वॉइस आ रही है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 है, कच्छित हृदय है। ठीक है, चैम्बर्ड हार्ट में चैम्बर्स जो हैं वो सभी में केवल रिसीविंग चैम्बर है, सारे चैम्बर्स ऐसे होते हैं। ये हमारा हार्ट है, ये आपको पता ही है एंट्रियम होता है, ये भी एंट्रियम, और ये वेंट्रिकल, ये लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो यहाँ पर ब्लड आता है और यहाँ से ब्लड जाता है। ठीक है, यहाँ से हार्ट लंग्स में जाता है और यहाँ से ब्लड हमारी बॉडी में जाता है। तो यहाँ से आ रहा है रिसीविंग है और ये डिलीवरिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूछ रहा है, अब सारा आपको क्वेश्चन पता चले गया होगा कि सभी में रिसीविंग चैम्बर है, बिल्कुल गलत। सभी में केवल डिलीवरी कक्ष है, बिल्कुल गलत। सभी कक्षहीन है, बिल्कुल गलत। सभी के पास कम से कम एक प्राप्त करता है और एक वितरण कक्ष है, बिल्कुल करेक्ट है। एक से ज़्यादा ही है, कम से कम एक तो है ही। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
28 है यहाँ पर, इसे व्यक्ति, परिवार, समूह, समुदाय के लिए योजना बनाने और नर्सिंग देखभाल प्रदान करने की एक व्यवस्थित तर्कसंगत पद्धति के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे व्यक्ति के, परिवार, समूह, समुदाय के लिए योजना बनाने के लिए नर्सिंग देखभाल के लिए एक व्यवस्थित तर्कसंगत पद्धति को बनाया गया है? आकलन, नर्सिंग प्रक्रिया, निदान या कार्यान्वयन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है, बिना सोचे अब लगा दीजिए, नर्सिंग प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो हमारे परिवार, समूह, समुदाय के लिए योजना बनाने के लिए नर्सिंग देखभाल प्रदान करने के लिए व्यवस्थित की गई है। ठीक है, आते हैं आगे बढ़ते हैं। 29 है, किस विभाग में लोग केवल परामर्श के लिए अस्पताल आते हैं, भर्ती के लिए नहीं आते? ऐसा कौन सा विभाग होता है, डिपार्टमेंट होता है हमारे हॉस्पिटल का, जहाँ पर जो पेशेंट आता है वो सिर्फ कंसल्ट करने के लिए आता है डॉक्टर से, ना कि वहाँ पर एडमिट होने के लिए? तो यहाँ पर है ओपीडी, आईपीटी, ईएनटी और वार्ड। देखिए, वार्ड में पेशेंट आफ्टर ऑपरेट या फिर जब उनका इलाज चल रहा होता है तो वो वार्ड में एडमिट रहते हैं। आईपीडी मतलब इंट्रा पेशेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पर पेशेंट एडमिट रहते हैं, वो कोई भी कंडीशन हो सकती है। ईएनटी मतलब कि ईयर, नोज, थ्रोट, यहाँ पर आँख, नाक, गला, यहाँ ये सारे यहाँ पर ट्रीटमेंट होते हैं। ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि पेशेंट आया और मेडिसिन लेकर कंसल्ट कर चला गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 30 है, प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक लक्ष्य है। जो प्राइमरी गोल ऑफ फर्स्ट एड इज, प्राथमिक चिकित्सा जो घर पर दी जाती है या फिर हॉस्पिटल में दी जाती है, उसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? जीवन की रक्षा करना, आगे होने वाले नुकसान को रोकना, एब्सोल्यूटली राइट, पुनः प्राप्ति को बढ़ावा देना, प्रमोट रिकवरी, एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पर सभी ठीक होंगे। पुनर्प्राप्ति मतलब जैसे हम पहले थे वैसे ही हो जाए। अगर हमें जुकाम है या हमें बुखार है तो वो चीज़ हम प्राथमिक चिकित्सा लें, उसके बाद फिर ठीक हो जाएं, आगे होने वाले नुकसानों से रोकें, उस बुखार को या उस जुकाम को ज़्यादा ना बढ़ने दें, जीवन की रक्षा करें, ये सारे इसमें आ जाएंगे। 31 पर आते हैं। आघात में ABCDE दृष्टिकोण के आधार पर डी क्या है? मतलब ABCD इन अप्रोच इन ट्रॉमा, इसमें जो ABCD है इसमें डी का मीनिंग क्या है, इसमें ये पूछा है। हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, डिस्फेजिया, डिसेबिलिटी या ऑल। जब आप इसकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि डी का जो मीनिंग है यहाँ पर डिसेबिलिटी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 है यहाँ पर, चोट लगने पर रोगी को किस स्थिति में लिटाना चाहिए? जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसे किस स्थिति में लिटाना चाहिए? लापरवाही स्थिति, सपाइन जो होता है, प्रवण स्थिति या पुनः प्राप्ति स्थिति या नोटा। तो यहाँ पर हमें मैंने इस पर गलती से लगा दिया, जबकि इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रिकवरी पोजीशन। हमें किसी भी व्यक्ति को जो चोट लगती है तो उसे रिकवरी पोजीशन में लिटाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33, स्तनपान की शुरुआत भीतर से होनी चाहिए। जो हमें स्तनपान होता है, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, जो एक महिला कराती है अपने बेबी को आफ्टर बर्थ, वो कब करानी चाहिए? जन्म के बाद पहला आधा घंटा, जन्म के बाद पहला दिन, जन्म के बाद पहला महीना या सभी? देखिए, एक दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एक महीने का तो आप सोचो भी मत। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। आधा घंटे बाद आप किसी भी बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है जिसकी भी डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34, दिशा संचरण का तरीका है। दिशा संचरण, मोड ऑफ डायरेक्शन, ट्रांसमिशन यानी कि कोई भी एलर्जी, कोई भी इन्फेक्शन अगर फैलता है तो उसका क्या तरीका है? छोटी बूंद का संक्रमण, वाहन वहन, फोमोटाइज जनित या वायु बहित। देखिए, अगर किसी भी चीज़ का ट्रांसमिशन होता है तो वो एक छोटी बूंद से हो सकता है और छोटी बूंद से ही हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन सा टीका जीवित छीड़ है, यानी कि विच वैक्सीन इज लाइव अटेन्यूएटेड? ठीक है, तो यहाँ पर है BCG, ओरल पोलियो, MMR या सभी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सभी जीवित छीड़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ICTC सर्वाइव्स फॉर, ICTC क्या है? काला आजार, फाइलेरिया, मलेरिया या एड्स? तो ICTC जो है वो एड्स के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 है यहाँ पर, मेडिकल प्राथमिक चिकित्सा में ड्रैप का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, अभी मेरे 2-3 क्वेश्चन और रह गए, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को अभी से अभी लाइक कर दें। ठीक है, आप लाइक करेंगे तो ये आगे पहुँचेगी और मुझे थोड़ी सी खुशी होगी। और अगर मैं इतनी मेहनत करूँ तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट तो मैं कर सकती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच अगर आपने लाइक कर दिया है तो। अगर नहीं किया है तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। वैसे थैंक यू।
ठीक है। 37 है, मेडिकल प्राथमिक चिकित्सा में ड्रैब का पूर्ण रूप क्या है। तो जो ड्रैब होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है मेडिकल में, तो यहाँ पर है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये चीज़ हिंदी की कुछ चीज़ें आपको ठीक से समझ में नहीं आएंगी। डेंजर रेस्पॉन्स एयरवे और ब्रीथिंग, ठीक है। डेंजर रिएक्ट एयरवे या ब्रीथिंग, देखिए एयरवे और ब्रीथिंग तो आना ही आना है, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन में एयरवे ब्रीथिंग है। यहाँ पर है डेंजर रिएक्ट, ड्रैग रेस्पॉन्स, तो यहाँ पर हमारा जो ड्रैग है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ड्रैग का कोई मीनिंग नहीं है इसमें हमारा फर्स्ट एड में। और यहाँ पर हमारा सेकंड में रिएक्ट गलत हो जाएगा कि रिएक्ट नहीं, रेस्पॉन्स को हम आर से रेस्पॉन्स को प्रतिपादित करेंगे, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जितने भी इसमें मैंने क्वेश्चन कराए हैं अब वाले में, तो इसमें सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं और बहुत ही सही में ये किताब अच्छे से बनाई गई है, उसके लिए मैं थैंकफुली हूँ। आप सभी को भी थैंकफुली होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 38 है यहाँ पर क्वेश्चन, हार्ट अटैक किसे कहते हैं। हृदय और रक्त की विफलता ऑक्सीजन की मांग को बनाए रखने के लिए बर्तन, नो करेक्ट, इनकरेक्ट सॉरी। छोटी धमनियों में से एक की भी रुकावट, एब्सोल्युटली राइट। अगर हमारी जो हार्ट में जितनी भी धमनियाँ होती हैं, अगर उसमें एक में भी किसी में भी रुकावट आ गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो हम हार्ट अटैक से ग्रसित हो जाएंगे, हार्ट अटैक हमें आ सकता है, ठीक है। तो छोटी से छोटी धमनी में भी अगर रुकावट आती है तो वो हार्ट अटैक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो 39 है, त्वचा का टूटना है, यानी कि ब्रेकेज ऑफ स्किन इज, स्किन का टूटना क्या होता है, झुलसना, घाव, जलाना या फिट, यानी कि मिगरी। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हमारी चोट, हमारी जो त्वचा है अगर वो टूटती है तो घाव एब्सोल्युटली होता है, ठीक है। महिलाओं में यौवन की शुरुआत सबसे पहले होती है, तो यहाँ पर है रजोदर्शन, यौवनावस्था, थिलार्चे या एड्रिनार्चे। इन सारी अवस्थाओं को हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन थैलार्चे जो होती है वो इसकी सबसे शुरुआती एज होती है, जो कि हमारी 8 ईयर्स की होती है। 8 ईयर्स से ही ये स्टार्ट हो जाती है किसी भी बच्ची में, महिलाओं में, यानी कि फीमेल में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो अभी हम बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बता के जाइएगा, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।